कक्षा 9 में दो बुक प्रचलित है। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, एक है व्याकरण कौमुदी और एक है काव्य कौमुदी। व्याकरण कौमुदी व्याकरण का जो विषय है उससे संबंधित है, जिसमें हमने टॉपिक पढ़ा था व्याकरण शास्त्र का सामान्य परिचय, शुरुआत की थी। अब जो ये हमने टॉपिक लिया है ये शब्द रूप है, और ये शब्द रूप आपका जो दूसरा पेपर होगा, जो द्वितीय पत्र लिखा हुआ है पुस्तक काव्य कौमुदी, उसका है। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक शब्द रूप लिया है, वो भी इसलिए ये बताने के लिए क्योंकि यहाँ पर जो राम शब्द है मैंने आगे लिखा है, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, यानी कि लिंग शब्द आ रहा है, ये पुल्लिंग का शब्द है राम शब्द। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि लिंग कितने प्रकार के हैं। संस्कृत में तो 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जो जेंडर है वो 3 प्रकार के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फिर दूसरी चीज मैंने ये लिखी है कि ये राम शब्द अकारांत है, ठीक है। यानी कि गुरु शब्द है ये उकारांत है। इन चीजों का पता कैसे लगाया जाएगा? आप जो भी शब्द पढ़ेंगे वो तीनों लिंगों में पढ़ेंगे, पुल्लिंग में भी होगा, स्त्रीलिंग में भी आप शब्द पढ़ेंगे, नपुंसकलिंग में भी पढ़ेंगे। जैसे रमा शब्द है तो रमा शब्द स्त्रीलिंग का है, और जैसे फल शब्द है तो पुल्लिंग वो नपुंसकलिंग का है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब एक तो ये राम कैसा है, अकारांत है, या फिर इसे अजंत भी कह सकते हैं। आप जब आगे चलेंगे तो आप प्रकरण पढ़ेंगे, अजंत प्रकरण और हलंत प्रकरण, मतलब इनका पता कैसे चलता है। अजंत और हलंत ये 2 चीजें आप और पढ़ेंगे, अजंत और हलंत। सबसे पहले तो इनका पता होना चाहिए। अजंत का हो जाता है अच अंत, और हल का होता है हल अंत। अच अंत, जिन शब्दों के अंत में अच होता है वो अजंत कहलाते हैं, जिन शब्दों के अंत में हल होता है वो हलंत कहलाते हैं। अब जैसे अजंत का उदाहरण तो आपके सामने है, राम शब्द। राम में सबसे अंत में क्या आ रहा है, इसको हम अकारांत में बोल रहे हैं, ये अजंत है। क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे अंत में क्या आ रहा है, अ। आपको वर्ण विच्छेद करना आता होगा। अगर हम राम का वर्ण विच्छेद करें तो कैसे होगा? सबसे पहले र, उसके बाद में आ, उसके बाद में म हलन, उसके बाद अ। अब देखिए मैंने र से आ को अलग करके लिखा, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वह स्वरों से रहित होते हैं। व्यंजन वर्ण हमेशा हलंत लगाकर ही लिखे जाते हैं, क्योंकि ये स्वरों से रहित होते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है। अब आपको दूसरा कंफ्यूजन ये भी हो सकता है, जैसे मति शब्द है, इसमें तो आपने वर्ण विच्छेद करने में र को पहले और आ को बाद में लिखा, क्योंकि आपको बाद में लग रहा है कि बोले र के बाद आ रहा है, आ की मात्रा आती है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, मति शब्द में अगर उनसे वर्ण विच्छेद पूछा जाए तो सबसे पहले म, फिर अ, फिर ई की मात्रा बोलते हैं और फिर त बोलते हैं, ठीक है। तो ये गलत है। उनको लगता है कि ई की मात्रा पहले लगी हुई है ना, तो ये पहले हो गया और त बाद में आएगा। इस हिसाब से तो ये मति शब्द कैसा हो गया, हलंत हो गया, क्योंकि सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, त आ रहा है। लेकिन ये गलत है। आपको ये ध्यान रखना है कि व्यंजन में जब स्वर आके जुड़ते हैं, चाहे कोई भी स्वर हो, वो कैसे आकर जुड़ते हैं, बाद में आकर जुड़ते हैं। ये छोटी ई की मात्रा है, इसलिए पहले लगाई जाती है। हमने जब हिंदी में वर्णमाला पढ़ी थी तो हमने इनकी मात्राओं के चिन्ह पढ़े थे कि छोटी ई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाएगी, बड़ी ई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाएगी, छोटे ऊ की मात्रा ऐसे, बड़े ऊ की ऐसे, इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो ये तो सिर्फ इसका चिन्ह है, छोटी ई की मात्रा को लगाने का चिन्ह है। जैसे नदी शब्द है, नदी में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए बाद में लगी है। लेकिन अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो वर्ण विच्छेद करने में, तो आप इनको बोलकर देखिए, मदी सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, त नहीं आ रहा, ई का उच्चारण हो रहा है, तो ये कैसा शब्द हुआ, ईकारांत। तो मेरा उद्देश्य क्या है, आज मैंने शब्द रूप टॉपिक के रूप में लिया है, तो वह इसीलिए लिया है ताकि आपको ये पता चल सके कि ये शब्द अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, अजंत है या हलंत है। सबसे पहले अजंत और हलंत में डिफरेंस समझ लीजिए। ऐसे शब्द जिनको बोलने में सबसे अंत में क्या है, अच आता है, स्वर आते हैं। अच का मतलब स्वर, हमें ये पता होना चाहिए। संस्कृत में स्वर को क्या बोला जाता है, अच बोला जाता है, व्यंजनों को हल बोला जाता है। तो जब किसी भी शब्द
नदी, ई आ रहा है तो ई का रांत, ठीक है, बड़ी ई है इसलिए। तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कि ये कौन सा शब्द है, अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है। और दूसरी चीज हमें क्या पता लगानी है इसके बाद कि कौन से लिंग का है, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या फिर नपुंसक लिंग का है, क्योंकि हमें पता है संस्कृत में लिंग कितने हैं, 3 हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब देखिए हम बोलने में बहुत अशुद्धि करती है, दूसरा मेरा उद्देश्य क्या है ये शब्द रूप लेने का, कि जब हम इनको बोलते हैं तो बहुत ही शुद्धता से बोले, विसर्ग बोलते समय विसर्ग का प्रयोग होना चाहिए, बोलने में पता चलना चाहिए कि आप विसर्ग को बोल रहे हैं। ये आधे हैं तो इनको आधे रूप में बोलो, मतलब स्वर रहित है, ठीक है, तो इनका जल्दी से उच्चारण ऐसे राम, तो राम विदाउट विसर्ग जब हम बोलते हैं तो राम ऐसा लिखा हुआ है राम, तो इसको हम क्या बोल जाते हैं राम। जब हम इसको राम बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम क्या बोल रहे हैं, हलंत वाला राम, तो इसको पूरा बोलना होता है राम। इसलिए जब ये म हलंत वाले बोलेंगे तो जैसे इसको हमने राम बोला था कैसे बोलना होगा इसको, रामाभ्याम, कई बच्चे बोलते हैं रामाभ्याम ऐसे बोलते हैं, तो ये गलत हो जाता है। इसका मतलब आप इसको पूरा बोल रहे हो, हलंत नहीं है, लिखने में भी आप लोग अशुद्धि करते हैं तो ना करें। इसके लिए हम एक बार इसको देखेंगे, देखिए कैसे बोलते हैं इसको, राम, रामौ, रामः, प्रथमा, ठीक है, ये प्रथमा के रूप है। फिर एक चीज ये रह गई, इसमें विभक्तियां होती है, आप 7 विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, और एक 8वां होता है जिसे हम संबोधन कहते हैं। संबोधन किसे कहते हैं, संस्कृत में तो इसकी परिभाषा होती है अभिमुखीकरण, संबोधन, अभिमुखीकरण मतलब अपनी ओर किसी का ध्यान आकर्षित करना। वैसे भी देखिए प्रैक्टिकल रूप में हम देखिए, जैसे कक्षा में बहुत सारे बच्चे आप मौजूद हैं और मुझे आपसे कुछ कहना है, कि जैसे भी कक्षा में आई उपस्थित हुई और आपको से बोलूंगी अच्छा बच्चों सुनो, सभी छात्र ध्यान देंगे, तो इससे क्या होगा, मैंने आपका जो अट्रैक्शन है अपनी तरफ लिया, मैंने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, मैं आपको अपनी बात बताना चाहती हूँ इसलिए मैंने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इसको क्या बोलते हैं, संबोधन बोलते हैं, अभिमुखीकरण, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना, ये संबोधन कहलाता है, नाम लेकर या किसी और संबोधन से, ठीक है। तो देखिए 7 विभक्तियों तक पहले बोलेंगे क्या, कैसे बोलते हैं इसको, एक वचन में रामः, रामौ, रामः। हाँ, एक चीज और, संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को वहां पर सिंगुलर बोला जाता है और बहुवचन को वहां पर प्लूरल बोला जाता है। लेकिन अपने संस्कृत में एक व्यक्ति के लिए एक वचन होता है, 2 व्यक्ति हो तो द्विवचन, और 2 से ज्यादा 3 या 3 से मतलब 2 के बाद 3 हो या 3 से ज्यादा हो तो उनके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कैसे बोलेंगे इसको, रामः, रामौ, रामः, प्रथमा, राम, रामौ, रामान्, द्वितीया, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, तृतीया, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, चतुर्थी, रामान्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, पंचमी, रामस्य, रामयोः, रामाणां, षष्ठी, रामे, रामयोः, रामेषु, सप्तमी, हे राम, हे रामौ, हे रामः, संबोधन। तो ठीक है, ऐसे बोलना है, मतलब बोलते वक्त उच्चारण के समय में आपके विसर्ग का पता चलना चाहिए। आप ऐ की मात्रा को, जैसे यहाँ पर रामई है तो आप रामे ऐसा बोल देते हैं, ना तो विसर्ग का उच्चारण होता है ना ऐ की मात्रा होती है। तो आपने हिंदी में जो आपने स्वर पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ए और ऐ की मात्रा हम वहाँ पर इस तरीके से लगाते हैं। तो आप इसे ए ना बोलकर
ये हमें ध्यान में रखना है, यानी कि ये इकारांत है, इकारांत पुल्लिंग है, ठीक है। ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी जैसे नदी शब्द है तो वो इकारांत स्त्रीलिंग है। यहाँ पर गुरु शब्द है, छोटा ऊ है, उकारांत पुल्लिंग है। इसके अलावा जैसे धेनु शब्द होता है तो धेनु का मतलब गाय होती है, तो धेनु उकारांत स्त्रीलिंग है। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही इनको याद करते वक्त ये तो हमें सिर्फ समझने मात्र की बात है कि ये अजंत है, हलंत और अजंत में कौन सा है अकारांत इकारांत है, शायद हमें समझ में आ गया होगा। अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर किसी में भी स्वर जुड़ा हुआ है तो ये ध्यान में रखना है कि व्यंजन वर्ण पहले आता है और स्वर बाद में लिखा जाता है, ठीक है। इन बातों से कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो हमारी देवनी जो लिपि है, इस लिपि में ये लिखने का तरीका है मात्राओं को, ठीक है। ये लिखने का साइन है मात्राओं को, चिन्ह है मात्राएं, जो स्वर है उनके चिन्ह है, मात्राएं कही जाती है, ठीक है। अब देखिए जब शब्द रूप, जैसे आपने राम शब्द रूप याद कर लिया तो राम में जो अकारांत है, ऐसे अकारांत एक शब्द को याद करने से इनका प्रॉफिट क्या है, इनका लाभ क्या है, हमें क्यों याद करनी चाहिए। तो एक तो संस्कृत अगर पढ़ने जा रहे हैं तो हम संस्कृत को तभी अच्छे से याद कर सकते हैं जब हमें शब्द रूप और धातु रूप आते हो। धातु रूप जैसे पठती, पठत, पठंती आप सबने पढ़े हैं, ठीक है। तो धातु रूप और शब्द रूप सबसे पहले जरूरी है। अगर आप संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहते हैं तो आपको धातु रूप और शब्द रूप बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज इनको याद करने का फायदा क्या है, एक शब्द रूप याद करने के बाद अकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी हैं आप उनको आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे गुरु शब्द है, उकारांत है, तो उकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द होंगे लगभग गुरु जैसे बनेंगे। नदी शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग है, तो फिर जिसे बड़ी ईकारांत जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे ना उस नदी शब्द की तरह बनेंगे। तो फायदा क्या होता है कि एक शब्द रूप को याद करने से उसके समान जो अन्य शब्द रूप है वो अपने आप ही याद हो जाते हैं। रमा शब्द याद करने से लता, बालिका, छात्रा, ये सारे शब्द हमें याद हो जाते हैं क्योंकि वो कैसे हो गए, आकारांत हो गए। तो आज की कक्षा बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कक्षा मैंने इसलिए ली है क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा अगर पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या आवश्यक है, शब्द रूप धातु रूप बहुत ही जरूरी है। केवल एक रूप को याद करने से एक के साथ साथ आपको 10 से 12 रूप याद हो जाते हैं। अगर आपने इसको समझकर और बहुत अच्छे से याद किया है तो आपको अगर इसके समान कोई रूप दे दिया जाए पुल्लिंग का आकारांत तो आप उसको आराम से इसके माध्यम से बना सकते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा सरल हो जाता है, ईजी हो जाता है। हर शब्द को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल अकारांत पुल्लिंग का एक शब्द याद कर लो, फिर अकारांत पुल्लिंग के जितने भी शब्द होंगे ना आप उनको बना सकते हैं। उकारांत पुल्लिंग का एक शब्द याद कर लो, आपको सारे शब्द आप आराम से बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि हमारा एक निर्माण की क्षमता भी बढ़ जाती है। हम खुद ना याद करके बनाकर लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा परीक्षा का जो भार होगा वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो आज की कक्षा इसीलिए इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए ली गई है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार